किसान भाइयों, यदि आप भी ये नीलगाय से परेशान तो अब परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 1 रुपए की खर्च में शैम्पू की कमाल से आप नीलगाय को खेत से भगा सकते हैं। अब आपके खेतों में अगले 5 सालों तक एक भी नीलगाय नहीं दिखाई देगा। किसान भाइयों, खेत के आसपास भी नीलगाय नहीं रुकेगा, वो एकदम से भाग जाएगा। बस क्या तरीका को अपनाना है उसको ध्यान से समझिए। किसान भाइयों, हम एक ऐसी फार्मूला आपको तैयार करके देंगे, एक ऐसा लिक्विड तैयार करेंगे जिसको अगर आप खेत के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अगर स्प्रे कर देते हैं तो आपके खेतों के आसपास नीलगाय तो भटकेगा भी नहीं। किसान भाइयों, केवल नीलगाय ही नहीं, यदि जंगली सुअर आपको परेशान कर रहा है, खेतों को बर्बाद कर रहा है, या चूहा आपके फसलों को बर्बाद कर रहा है, इस फार्मूला से ये सभी चीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल भी आपके खेत के आसपास नहीं दिखाई देगा। नीलगाय तो ऐसी जानवर है किसान भाइयों, ये गेहूं की फसल हो, आलू की हो, कोई भी फसल हो, सभी को बर्बाद कर देती है और किसान भाइयों की सालों की मेहनत बर्बाद कर देती है। तो सबसे पहले आपको गैस चूल्हा को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे हम गैस चूल्हा जला ले रहे हैं। उसके बाद एक खाली बर्तन लेना है किसान भाइयों। तो यहाँ पे हमने एक खाली बर्तन ले लिए है। उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी 1 लीटर पानी की। किसान भाइयों, ये 1 लीटर पानी का जो हम फार्मूला तैयार कर रहे हैं, ये 1 एकड़ खेत में आपको काम करेगी। बस ध्यान से समझिए इस फार्मूला को कैसे तैयार किया जाता है। तो 1 लीटर पानी को आप डाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, आपको आवश्यकता पड़ेगी 1 रुपए वाली शैम्पू की पाउच की। तो यहाँ पे मेरे पास जो दिख रहा है ना, ये 1 रुपए वाली शैम्पू की 2 पाउच है। तो यहाँ पे हम 1 लीटर पानी में 2 शैम्पू की पाउच को डालेंगे। और उसके बाद ध्यान से समझिए कौन कौन सी चीज को डालना है, किस तरीके से इसको मिक्स करना है और हमारा फार्मूला बन के कैसे तैयार होगा, किस तरीके से नीलगाय भागेगी, पूरा लाइव रिजल्ट आपको दिखाएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो किसान भाइयों, हमने 1 पाउच यहाँ पे डाल लिया है शैम्पू की। अब दूसरी वाली जो पाउच है इसको भी हम इस पानी में डाल लेते हैं किसान भाइयों। तो यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और इसको भी हम इस पानी में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ध्यान से देखिए, थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिस नहीं करनी है, नहीं तो आपको ये फार्मूला काम नहीं करेगी। इसलिए ध्यान से देखिए, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आपको रखना है। यहाँ पे हमने 2 शैम्पू की पाउच रख लिया है। अब क्या करना है, आपको चम्मच की सहायता से इसको चलाना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, हम इसको चम्मच की सहायता से जो हमने पानी में शैम्पू को डाला है उस शैम्पू को हम मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इस तरीके से आपको मिला देना है। गैस चूल्हा को चालू रहने देना है, पानी को लगातार गर्म होने देना है और इस तरीके से आपको कंटिन्यू चलाते रहना है किसान भाइयों। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम किस तरीके से चला रहे हैं और हमारा पानी भी गर्म हो रहा है। अभी जो मेरे हाथों में दिख रहा है ना किसान भाइयों, ये है फिटकिरी। अब आपको फिटकिरी की एक टुकड़ा की जरूरत पड़ेगी। तो आपको फिटकिरी की टुकड़ा आपको ले लेनी है और एक छोटी सी फिटकिरी की टुकड़ा आपको इस पानी में आपको डाल देनी है किसान भाइयों। तो हमने पानी में फिटकिरी की टुकड़ा को डाल दिया है। उसके बाद जो ये मेरे हाथों में दिख रहा है ना, ये वॉशिंग पाउडर है। कपड़े धुलाई वाली जो डिटर्जेंट पाउडर होती है, जो वॉशिंग पाउडर होती है, उसका आवश्यकता आपको पड़ने वाला है। तो किसान भाइयों, 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर आपको इसमें डालना है। ये आसानी से आपके घर पे उपलब्ध होगा। इसको 2 चम्मच आपको 1 लीटर पानी में डाल लेना है। जब वॉशिंग पाउडर को आप इसमें डाल लीजिए किसान भाइयों, उसके बाद इसको चम्मच की सहायता से शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, पानी, इन तीनों चीजों को आपस में मिलाइए। अच्छे से मिलाते रहना है और पानी को गर्म होने देना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से हमने इसको मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज हमने डाला है, जो भी मटेरियल डाला है, उन सभी चीजों को आपस में मिला रहे हैं। तो हमारा मटेरियल यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। इस तरीके से आपको चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, कंटिन्यू चलाते रहना है आपको। अब क्या करना है इसको समझिए किसान भाइयों। अब जो आवश्यकता पड़ेगी, आपको कपूर की गोलियां की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है किसान भाइयों। तो अभी मेरे हाथों में जो दिख रही है कपूर की डब्बा है, इसमें से हम 4 या 5 कपूर की गोली 1 लीटर पानी में डालेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा 2, 3, 4 और 5 हम कपूर की गोली यहाँ पे डाल दिए किसान भाइयों। तो इस तरीके से आपको 1 लीटर पानी में कपूर की गोली डालने की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब कपूर की गोलियां आप डाल लीजिएगा, उसके बाद फिर से इसको मिक्स कीजिएगा, फिर से इसको चलाइएगा किसान भाइयों। यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से हमने कपूर की गोली, फिटकिरी, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, पानी, सभी को आपस में हम यहाँ पे मिला दिए हैं। हमारा पानी भी गर्म हो चुका है और देखिए किस तरीके से हमारा फार्मूला काम करेगी, किस तरीके से पूरा रेडी होगी, इसको ध्यान से समझिए। अब जो आवश्यकता पड़ेगी ना किसान भाइयों, वो डिटॉल की आवश्यकता पड़ेगी। ये डिटॉल जो है ना किसान भाइयों, यही 50% सक्सेस कराएगी आपको फार्मूला को। तो यहाँ पे हम 20 ml डिटॉल की मात्रा को भी इसमें डाल लिए हैं। अब डिटॉल की मात्रा जो हमने डाले है इसको भी मिक्स कर रहे हैं। अब जो भी चीज हमने डाला है, चाहे वो फिटकिरी हो, डिटॉल हो, शैम्पू हो, वॉशिंग पाउडर हो, पानी हो, सभी चीज हमारा अच्छे से मिल चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और पानी भी गर्म है मेरा।
तो इस तरीके से आपको सभी चीजों को डालना है और मिक्स करते रहना है, कंटिन्यू चलाना है और कलर में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। लिक्विड किस तरीके से बन रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा किसान भाई को। अब क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा हाइड्रो पाउडर जो होती है ना उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो 10 ग्राम हाइड्रो पाउडर लेना है। यदि आपके पास उपलब्ध है तो लीजिए, नहीं उपलब्ध है तो ना भी लीजिएगा, तो फार्मूला काम कर जाएगी। यहाँ पे हमने 10 ग्राम हाइड्रो को भी डाल लिया है किसान भाइयों। अब क्या करना है किसान भाइयों, अब इसको थोड़ा सा देर के लिए गर्म होने देना है और इसको चलाते रहना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा आग जल रही है, चूल्हा जल रही है और सभी चीज को हमने डाल लिया है। और पानी को अब क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना अत्यधिक मात्रा में गर्म करना है। उसके बाद जो आवश्यकता पड़ेगी ना किसान भाइयों, गुड़ का आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे देसी गुड़ जो है ना इसकी आवश्यकता पड़ेगी, वही लगभग 20 से 25 ग्राम गुड़ आप यहाँ पे रख दीजिए। तो हमने यहाँ पे पानी में दिख रहा हो किस तरीके से हमने इसको रख दिया है। इस तरीके से आपको गुड़ रख देना है। अब ये चीज रखने के बाद फिर से आपको क्या करना है, इसको चम्मच की सहायता से फिर से मिलाना है और पानी को कंटिन्यू गर्म होने देना है। पूरा ध्यान से समझिए किस तरीके से काम करेगी, पूरा लाइव रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। ये तरीका 100% वर्क करेगी किसान भाइयों। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जितना ज्यादा हो सके गर्म होने दीजिए। यहाँ पे हमारा दिख रहा होगा किस तरीके से एकदम उजला हो चुका है, दूध जैसा यहाँ पे बन चुका है। हमारा फार्मूला का कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है और ये दिख भी रहा है किस तरीके का लिक्विड ये तैयार हुआ है। तो जब आपका फार्मूला रेडी हो जाएगा ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये बिल्कुल दूध जैसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से इसमें से धुआं जैसी निकल रही है। तो इस तरीके से आपको भी धुआं निकलने देना है, पूरा गर्म होने देना है। जब पूरे तरीके से आपका फार्मूला रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, उसके बाद चूल्हा को कर देना है बंद। उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी एक खाली बर्तन की और एक फिल्टर करने के लिए एक छन्ने की। तो हमने यहाँ पे एक खाली बर्तन में इसको हम पलट रहे हैं और एक फिल्टर डालकर हम इसको यहाँ पे फिल्टराइज कर रहे हैं। तो दिख रहा होगा किस तरीके से ये लिक्विड दिखती है, इसका कलर आपको दिख रहा है। सेम इसी तरीके से आपसे भी तैयार होगा और इसको एक अलग बर्तन में रख लीजिए। यहाँ पे हमने 1 लीटर लिक्विड को तैयार किया है, जिसको हम अलग वाले बर्तन में यहाँ पे फिल्टर करके हम 1 लीटर लिक्विड को तैयार कर चुके हैं। अब ये जो 1 लीटर लिक्विड है ना किसान भाइयों, इसको 15 लीटर पानी में आपको डालना है। उसके बाद जहां भी नीलगाय, चूहा, सुअर ये परेशान करता है, कोई भी खेत हो, बगीचा हो, कहीं भी पर भी आपको ये दिक्कत हो, उस खेत के चारों कात से जो थोड़ी थोड़ी, पूरे फसलों पर नहीं छिड़काव करना है, खेत के चारों कात से आपको इसको छिड़काव कर देनी है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मैं स्प्रे मशीन में इस 1 लीटर घोल को 15 लीटर पानी में डाल दिए है और खेत की जो बाउंड्री होती है, जो चारों तरफ यहाँ पे दिख रहा होगा हम गन्ना भी लगाए हुए हैं और इधर कुछ बगीचा लगाए हुए हैं, तो इसको चारों तरफ आपको स्प्रे करना है। यदि आपको गेहूं की है, सरसों की है, कोई ऐसी फसल है तो उसमें भी आपको क्या करना है, खेत के चारों काते कात आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्प्रे करनी है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम सभी कातों कात से स्प्रे कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी स्प्रे करना है। जब आपका स्प्रे कंप्लीट हो जाएगा, एक भी नीलगाय आपके खेतों के आसपास दिखाई नहीं देगी और इसका असर किसान भाइयों 8 दिनों तक रहेगी। यदि आप एक बार स्प्रे कीजिए और 8 दिनों के लिए आप निश्चिंत रहिए, एक भी नीलगाय नहीं आएगी।